असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांशाक्लप्त शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परंपरा में भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव के मंगल सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, जय श्री गुरु महाराज। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरणं वफराधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने उत्कच का उद्धार किया, तृणावर्त को भी मुक्ति मिली, उद्धार हुआ। दहशत तो देखो, आतंक तो हो ही गया है कंस का गोकुल गांव में, क्योंकि एक एक करके राक्षस आ रहे हैं। राक्षस मर के नीचे गिर के दिखाई पड़ते हैं। पूतना भी 6 कोस की थी, तृणावर्त भी नीचे गिरा, उत्कच को भी भगवान ने नीचे ही पटका। चलो, उसका तो शरीर नहीं था। श्रीधर भी पागल होकर भागता फिरा। तो बात पक्की सी होती है कि कंस की दृष्टि नंद नंदन पर आकर स्थिर हो गई है, लेकिन कंस को पूरा पूरा विश्वास नहीं है। अब कोई काम तो ऐसा हो जिससे कंस को पूरा विश्वास हो जाए कि ये नंद का नहीं वसुदेव का पुत्र है, और यही मेरा 8वां जो काल था देवकी के गर्भ का, यही मेरा काल है, यही मेरा शत्रु है। जैसे जैसे असुर दैत्य मारे जा रहे हैं, कंस का विश्वास पक्का हो रहा है, पर पूरी तरह से कंस अपने मन को पक्का कर सके, अभी ऐसा कोई घटनाक्रम ब्रज में नहीं घटा, लेकिन अब घटने जा रहा है, जिससे कंस को पूरी तरह से निश्चित हो जाएगा कि ये जो नीलमणि जिसको कहते हैं, ये बालक नंद का नहीं वसुदेव का पुत्र है, और यही देवकी का पुत्र मेरा काल है। अब ये चाहे जैसे भी गोकुल पहुंचा हो, तो ये कंस को निश्चित कैसे होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बलराम के नामकरण का अवसर है। अगर वसुदेव का पुत्र होगा तो संस्कार कराने के लिए तो मथुरा से श्री गर्गाचार्य जाएंगे, वृष्ण वंशियों के पुरोहित हैं। और अगर नंद का पुत्र होगा तो नंद के पुरोहित कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य कराएंगे।
कंस की इस संस्कार पर भी बड़ी पैनी दृष्टि है कि उस बालक का नामकरण कब, कहाँ और किसके द्वारा किया जाता है। ये कंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंस को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये देवकी वसुदेव का पुत्र है या नंद यशोदा का पुत्र है। उधर मथुरा में वसुदेव जी स्वयं गर्गाचार्य जी के आश्रम अकेले गए। और यदुकुल में विशेष रूप से सूरसेन जी के परिवार पर आचार्य का वात्सल्य प्रारंभ से ही बहुत है। ये साक्षात भगवान शिव के शिष्य हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। कुल के आचार्य हैं तो बुलाने पे अवश्य आ भी जाते हैं। पर आज महात्मा वसुदेव अकेले उनसे मथुरा में मिलने गए क्योंकि अपने इस मिलन को वो प्रकट नहीं करना चाहते हैं। और वहां जाते ही पृथ्वी पर गिर के दंडवत प्रणाम किया वसुदेव जी महाराज ने। नित्य हवन के आसन पर बैठने जा रहे थे महर्षि। उन्होंने आगे आकर वसुदेव जी का सत्कार किया। वसुदेव जी का तो कंठ भर आया। भीतर कुटिया में ले गए तुरंत गर्गाचार्य जी, क्योंकि वो भी समझते हैं ये हमारा मिलना जुलना अत्यंत गुप्त रहना चाहिए। कंस की दृष्टि बड़ी पैनी है, उसके गुप्तचर हर जगह है। कुटिया में भीतर ले गए झट से वसुदेव जी को और जाके पूछते हैं कोई आवश्यक कार्य है क्या, क्योंकि अनुमान कर लिया आचार्य हैं बिना किसी विशेष प्रयोजन के नहीं आए होंगे, वो भी अकेले आए हैं। वसुदेव जी का कंठ भर आया। मैं आपके श्री चरणों की सेवा करने योग्य कहाँ हूं। गर्गाचार्य जी कहते हैं वसुदेव तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है मैंने जो पौरोहित्य का पद भगवान शिव से स्वीकार किया वो सफल हो गया है, और तुम्हें कुछ भी कहने से संकोच नहीं करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए अपना प्रयोजन बताओ। वसुदेव जी कहते हैं कि देवकी अत्यंत व्याकुल हैं महाराज। गुरुदेव, रोहिणी मेरी पत्नी जो रोहिणी है उनका पुत्र गोकुल में लगभग 1.25 वर्ष का हो चुका है, और जो एक छोटा है उसके भी कल 100 दिन पूरे हो जाएंगे। अब कोई आपत्ति काल आ जाए, कोई संस्कार संपन्न न हो तो कोई दोष तो नहीं होता। अरे कंस की दिन रात दृष्टि है तो आपत्ति काल ही तो है, कैसे संस्कार होगा। गर्गाचार्य जी समझ गए कि नामकरण की चर्चा कर रहे हैं, तो गर्गाचार्य जी अपने गुरुदेव भगवान शिव का स्मरण करके कहते हैं भगवान आशुदेव तो तुम देखना शीघ्र ही कोई सुंदर सुयोग बना देंगे, और जो थोड़ा बहुत विलंब है उसका प्रायश्चित मेरे लिए कठिन नहीं है। और मैंने तो नंदराय जी को पहले ही कहलवा दिया था कि रोहिणी के पुत्र का संस्कार अभी न किया जाए, क्योंकि भाई रोहिणी के पुत्र हैं, महात्मा वसुदेव के पुत्र हैं, तो संस्कार तो गर्गाचार्य ही करेंगे। और सब समझते हैं कि नंदनंदन श्याम सुंदर तो नंद बाबा के पुत्र हैं तो ये भी महात्मा वसुदेव के ही, पर उनकी तो किसी को पता नहीं है, पर रोहिणी जी को तो पता है। और नंदराय जी बड़े संकोची, बड़े का संस्कार नहीं हुआ तो छोटे बच्चे का भी अपने संस्कार उन्होंने नहीं कराया।
कल वो 100 दिन का हो जाएगा महाराज, उनको बड़ा दुख होगा। गर्गाचार्य तो खुल के हंस गए। क्यों? महर्षि सांडिल्य तो सर्वज्ञ हैं। मानो महर्षि सांडिल्य को तो पता ही है कि वो तुम्हारा पुत्र है। नंद जी कुछ भी कहे, पुरोहित तो महर्षि सांडिल्य हैं। अरे दोनों बालक तो मेरे यजमान है, महर्षि सांडिल्य कैसे उनको अपना यजमान बना लेंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो प्रभु का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, पर भगवान यजमान तो हो ही गए। किसके? गर्गाचार्य जी के। विष्णु वंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य हैं। महर्षि गर्गाचार्य सोचते हैं महर्षि सांडिल्य सब जानते हैं, मेरे यजमान को अपना नहीं बनाएंगे। वो हंसने लगे। वसुदेव जी दूसरी बात करने लगी। कंस ने उत्कर्ष को भेज दिया था गोकुल, उसका कोई समाचार हमें नहीं मिला अभी। पता नहीं कब क्या कर बैठे ये कंस। तो बगल में एक, क्या कहते हैं उसको, जिस पर मिट्टी से लिखते हैं, कुछ पट्टिका जैसी चीज थी, थोड़ी मिट्टी उठाई, 2 क्षण तो गणित करते रहे, फिर मस्तक उठाया। महर्षि गर्गाचार्य कहते हैं वसुदेव, मेरी गणित तो ये कहती है तुम्हारे शिशु का वो संकट तो कब का टल चुका है, उत्कच अब जीवित नहीं है। बड़े प्रसन्न हुए वसुदेव जी, भगवान की बड़ी कृपा। तो वसुदेव जी कहते हैं गुरुदेव, देवी जो देवकी हैं उनका बड़ा अनुरोध था आपसे, आपके चरणों में, कि अगर आप गोकुल पधारते तो नंद भवन में किसी प्रकार अगर पहुंच जाते तो दोनों बालकों का नामकरण आप कर देते। महर्षि का क्या पूछना है, कहते हैं सचमुच मैं खुद उन दोनों के दर्शनों के लिए उत्सुक हूँ। फिर उंगलियों पे कुछ गिन लिए गर्गाचार्य जी और कह दिए कल मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वसुदेव जी तो संदेश भेजते हैं नंद बाबा को गर्गाचार्य जी से, नंद जी से कह देना भविष्य में छोटे के साथ मेरे बड़े कुमार का भी संस्कार करा लिया करें। वसुदेव जी को भी तो अभी यही स्मरण है कि बलराम ही हमारे पुत्र हैं, रोहिणी के पुत्र। ठीक है, महर्षि मुस्कुराए और प्रणाम करके अनुमति ले लिए वसुदेव जी। महर्षि अपने हवन कुंड पर बैठे, गोकुल आए। गोकुल आए, बड़ा आनंद हुआ जी। ये तो एक इतना गुप्त संस्कार होने जा रहा है भगवान का नामकरण। कहीं कंस को खबर लग जाए कि गर्गाचार्य मथुरा से गोकुल पहुंचे, हो न हो ये तो वसुदेव का ही पुत्र है। अब वसुदेव को समझ में आवे चाहे ना आवे, मुझे समझ आ गया। कंस की दृष्टि हर जगह है, पर बड़े गुप्त रीति से, बड़े गुप्त रीति से भगवान के नामकरण संस्कार की योजना बनाई गई। और भगवान चंद्रमौली भगवान शिव के साक्षात शिष्य हैं और ज्योतिष के तो महापंडित, मानो ज्योतिष विज्ञान ही इन्होंने प्रकट किया है श्री गर्गाचार्य जी ने। एकदम कर्पूर गौर वर्ण, अपने गुरुदेव के समान, भगवान शिव के समान, एकदम चंद्रमा के समान वर्ण, श्वेत वर्ण, श्वेत चंदन लगाते हैं, स्फटिक की माला। नंद बाबा तो वही नम्रता की मूर्ति है।
और बड़े उत्साह में है। और ये कर्म तो बड़े गुप्त रीति से करना है। नंद बाबा से गर्गाचार्य जी बड़े एकांत में मिले। कोई विस्तार नहीं करना है, आप तो ब्रजपति हैं। और हे नंद जी, गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद जी, आप तो जानते हैं मेरी प्रसिद्धि तो यदुकुल के आचार्य के रूप में है। मैं सर्वत्र सब जगह प्रसिद्ध हूँ कि मैं यदुवंश का आचार्य हूँ। यदुवंशी नंद बाबा तो नहीं है। नंद बाबा गौशाला में ही मिल गए थे। देखते ही साष्टांग प्रणाम। अपना गोत्र अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम लिया। नंद महल में ले गए, बड़ी पूजा अर्चना की, चरण पखारे, पूरे घर को सिंचित किया और कहने लगे, महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, परम वेदज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र के तो मूर्तिमान स्वरूप हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, संकोच छोड़ो, कहो क्या कहना चाहते हो। नंद बाबा ने प्रणाम किया। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा, मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे भाई वसुदेव जी ने मुझे इस योग्य माना कि रोहिणी भाभी को यहाँ भेज दिया। अब तो आप आ गए हैं, आप तो यदुवंश के पुरोहित हैं और उनके कुमार का संस्कार शीघ्रता में हो जाए तो बढ़िया है, कंस तक कोई विशेष समाचार न पहुंचे। क्योंकि जो रोहिणी जी के कुमार हैं उनका नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ। वो बालक 1.25 वर्ष से ऊपर हो गए और रोहिणी जी भी मानती नहीं, कहती हैं जो छोटा लाला आपका है दोनों का साथ साथ करेंगे। आज मेरा भी लाला 100 दिन का हो गया। तो आप कृपा करें। अच्छा, नंद बाबा के भीतर विचार ये है कि वसुदेव जी का पुत्र जो रोहिणी जी का पुत्र है उसका नामकरण तो यही करेंगे। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, तुम तो जानते हो यदुकुल का मैं आचार्य हूँ, सब जगह प्रसिद्धि है। अब मैं अगर तुम्हारे पुत्र का संस्कार कराऊंगा तो लोग तो तुम्हारे पुत्र को वसुदेव और देवकी का पुत्र मानेंगे। और फिर तुम जानते हो देवकी के अष्टम गर्भ से कन्या का होना किसी को भी शंका में तो डाल ही दिया था। और फिर पूतना की मृत्यु। मैं संस्कार तुम्हारे पुत्र का करूंगा तो लोगों को निश्चित ही हो जाएगा कि देवकी का अष्टम पुत्र आपके घर में है। फिर तो इसको मारने के लिए कंस कोई प्रयत्न नहीं छोड़ेगा। तो आपके पुत्र का संस्कार यदि कराया जाए तो हमें लगता है अनर्थों की परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। और फिर आपके पुत्र का संस्कार कराना महर्षि शांडिल्य का अधिकार है। नंदराय जी 2 पल सोचने लगे। देखो, गर्गाचार्य जी को सब सत्य पता है। वो तो नंद बाबा की बात कह रहे हैं। नंद बाबा सोचने लगे, भगवान देखो, ब्राह्मण तो वैसे भी जन्म से ही तीनों वर्णों के गुरु होते हैं। और मैं भले मेरे पुरोहित शांडिल्य हूं, पर मैं उसी कुल का तो हूं जिसके आचार्य आप हैं। मेरा वंश अलग हो गया। हम और वसुदेव जी भाई ही तो लगते हैं। हमारे बाबा तो एक ही हैं, पर हमारे जो पिता हैं उनसे अलग अलग वंश चले, उनका नाम पड़ा तो पुरोहित अलग हो गए। अब जब बड़े कुमार का अन्नप्राशन होगा, कर्णभेद संस्कार होगा, आप दोनों का साथ साथ कर देंगे तो क्या करना है। चलो, क्योंकि नंद बाबा के मुख से ये बात कहलवाना बहुत आवश्यक था। गर्गाचार्य जी तो आए ही हैं दोनों का नामकरण करने। अब गौशाला में ही हो जाए तो चुपचाप बढ़िया रहेगा। अब तो सामग्री आने लगी, जल कुश और जो भी पूजन की सामग्री है, कोई आयोजन करना नहीं।
संकल्प करा दिया गर्गाचार्य जी ने। गणपति पूजन हो गया और नंद बाबा को बहुत मना किए। नंद बाबा ने आचार्य रूप से गर्गाचार्य जी का भी पूजन किया। गर्गाचार्य जी ने स्वस्ति पाठ किया और दोनों माताओं को गुप्त रूप से गौशाला में बुला लिया। माता रोहिणी की गोद में गौरवर्ण भगवान अनंत, साक्षात भगवान अनंत, माता यशोदा की गोद में नंदनंदन श्याम सुंदर। क्या गौरवर्ण है, क्या नीलमणि की तरह चमचम है। गौशाला में गुप्त रूप से बुला लिया। नंद बाबा ने जाके खबर कर दी, देखो गर्गाचार्य जी आए हैं। अरे यशोदा, तेरे भी बालक का नामकरण कर देंगे, बहुत बड़े महात्मा है। चल तू भी चल, अपने लाला को ले ले, बड़े के साथ छोटे का भी नामकरण हो जाएगा। बड़ा आनंद हो गया। गर्गाचार्य जी ने बड़े संक्षेप में बहुत कम समय लिया, नामकरण कर गए। वो तो कहते हैं ये जो रोहिणी के नंदन है, वसुदेव नंदन, ये तो अपने सद्गुणों से अपने समस्त बंधु बांधवों, प्रेमी भक्तों को प्रसन्न करेगा। सबका चित्त इसके गुणों में रमण करेगा। इसका नाम है राम। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। और गर्गाचार्य जी कहते, मैं जानता हूं कि आपके इस कुमार का जो आपकी गोद में है, राम तो इसका नाम होना चाहिए था, आपके नंदनंदन का, पर ये नाम गोकुल के लिए और गोपों के लिए योग्य नहीं है। वैसे तो नित्य नाम तो इसी का राम है। ये तो सृष्टि के समस्त बलशालियों का शिरोमणि होगा। बलराम जी को कहते हैं बलशालियों में शिरोमणि है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। नंद बाबा को ये नाम बहुत मधुर लगा, बलराम। और ये जो यशोदा जी की गोद में है, अच्छा देखो, ये जो रोहिणी पुत्र है, सारे यदुवंशियों का आकर्षण इसी में होगा। जितने स्वजनों में वैर विरोध जब भी होंगे, सबको मिटाने वाला यही होगा। प्रेम भाव, सद्भाव के संगठन यही बनाएगा। इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए श्री संकर्षण भगवान की जय। श्री बलराम जी महाराज की। माता रोहिणी तो आंचल फैलाकर भूमि पर मस्तक रख के प्रणाम करते हैं। माता रोहिणी की गोद से बलराम जी को लेके यशोदा मैया की गोद में डाल दिया और यशोदा मैया की गोद से उठाकर नंदनंदन श्याम सुंदर को रोहिणी माता की गोद में डाल दिया नंद बाबा ने। महाराज अब इसका भी नामकरण। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए। ये कृत्य तो नंद बाबा ने अनजाने में किया। यशोदा मैया की गोद से उन नंदनंदन नीलमणि को ले लिया और रोहिणी माता की गोद में दे दिया और उनकी गोद से बलराम जी को उठा लिया और यशोदा मैया को दे दिया। ये बलराम को तू पकड़, अब छोटे का नामकरण होने दे। और वैसे भी महात्मा वसुदेव के ही पुत्र हैं। अब तो माँ रोहिणी के अंक में उस सजल जलद श्याम नील वर्ण मेघ वर्ण छोटा पुत्र रखा गया। गर्गाचार्य जी बहुत प्रयत्न करके अपने को स्थिर रख पाए। क्यों? मेरी जन्म जन्म की साधना आज सफल हो गई। अंतर में जो जो आता है वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। मन ही मन गर्गाचार्य जी कहते हैं, वसुदेव जी धन्य हो तुम।
और तुमसे तो हजार हजार गुणा धन्य है ये नंदपति नंदराय जी। श्री हरि ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया, तुम्हारे अनुरोध से गोकुल में आ गए साक्षात पुरुषोत्तम। आज मैं इनका स्पर्श पा सका। मैं इन अनंत के नामों की गणना कर कैसे सकता हूं? क्यों, सतयुग में तो श्वेत थे ये, त्रेता में रक्तवर्ण या पीतवर्ण, और अब कृष्ण हुए, कृष्ण वर्ण। इनका नाम कृष्ण, कृष्ण चंद्र होगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण होगा। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। भगवान शिव के साक्षात शिष्य हैं, बिल्कुल रूप भी ऐसा भगवान शिव जैसा रूप दिखता है, बस जटाएं नहीं है, सर्प नहीं है। अब तो नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया श्री कृष्ण चंद्र, और उनका मन बार बार नाम का स्मरण करने लगा। कृष्ण 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 कृष्ण। सृष्टि में ये नाम प्रकट हुआ, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतनी मधुरता, इतना अमृत सा नाम। ये कौन है श्री कृष्ण? गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद जी, आकर्षण और आनंद की जो सत्ता है तुम्हारे इस पुत्र में साकार होकर आ गई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पहले कभी ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले चुका है, इसलिए जानने वाले इसको वासुदेव भी कहेंगे। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। वसु का अर्थ होता है अंतःकरण। अंतःकरण में प्रकाश के रूप में सदा ही अंतर्यामी रूप से वासुदेव विराजमान रहते हैं। और ये नित्य नाम, इनके तो बहुत से, ये तो अपने लीला चरित्रों से अपने गुणों का ऐसा विस्तार करेगा कि सृष्टि में इसके अनंत नाम धारण कर लेगा। ये नामकरण से अपने पुत्र के नंद बाबा चौंके नहीं। अरे वो तो खुद ही सरल साधु पुरुष है, मानो उनको समझ में आता है। वैसे भी ये बालक बड़ा विलक्षण है, 2 4 5 राक्षस तो ऐसे ही निपटा दिए इसने। पता नहीं कौन है, नीलमणि की तरह चमकता रहता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंद बाबा, हे ब्रजपति, आपके इस पुत्र के बहुत से नाम हैं और बहुत से रूप हैं, लेकिन इसके उन गुणों कर्मों के अनुसार नामों को, रूपों को भी मैं तो जानता हूं, लोग नहीं जानते। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया, कहते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं। गर्गाचार्य जी ने बड़े संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा प्रभाव बतला दिया। ये संपूर्ण गोप कुलों को आनंदित करेगा। इसके द्वारा आप सभी समस्त आपत्तियों विपत्तियों से पार हो जाएंगे। सदा सदा से, युग युग से इसी के द्वारा महान दुष्ट पराक्रमी बलशाली विक्रम दैत्यों का, असुरों का दमन होगा। सत्पुरुषों की रक्षा युग युग से इसके द्वारा होती आई है। महाभाग्यवान मनुष्य होंगे वे जिनका इससे प्रेम हो जाएगा। जैसे भगवान नारायण के आश्रित जो देवता होते हैं, वहाँ पे असुर ज़्यादा आतंक नहीं कर पाते, वैसे ही जो इसकी शरण लेंगे उन लोगों को शत्रु दबा नहीं पाएंगे।
हे नंदपति जी, आपका पुत्र है, ये पुत्र ऐसा है कि लक्ष्मी, कीर्ति, प्रभाव, अरे अन्य बड़े बड़े गुणों में ये तो नारायण के ही समान कहा जाएगा। मैं आप सबसे, गर्गाचार्य जी हाथ जोड़ते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, माता रोहिणी, एकांत में गौशाला में नामकरण हो रहा है छिपकर, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप सब एकाग्र चित्त से इसकी रक्षा करें। नंद बाबा आनंदित हुए, कहते हैं मेरा संपूर्ण जो गौधन है, 9 लाख तो गैया थी, और मेरा जो सारा गोकुल है, क्योंकि वो ब्रजपति है, और मेरा जो व्यक्तिगत सर्वस्व है, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। दोनों पुत्रों के गुणों का श्रवण कर करके नंद बाबा अत्यंत आह्लादित हो गए। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को रोक लिया, क्यों? आज आपके पुत्र के दर्शन से मैंने सब कुछ प्राप्त किया। आप ये सब ऐश्वर्य अपनी संपत्ति देंगे तो ब्राह्मण के लिए बाधा होगी। आपका मैं आचार्य बना, आपके कुमार का आचार्य बना, आपका अनुराग मैंने पाया, मैं परिपूर्ण हो गया। बहुत थोड़ा सा समय गर्गाचार्य जी ने गोकुल में लगाया। शाम होते होते जब मथुरा आना था गर्गाचार्य जी को, तो दोपहर के समय तो नामकरण हुआ छिपकर, और लौटते समय बरसाने की ओर चल पड़े थे गर्गाचार्य जी महाराज, बृहत सानोपुर। कालंदी में दोपहर को स्नान किया जमुना जी में, और जब गोपों से समाचार मिला वृषभानु बाबा यमुना जी के तट पर ही आ गए, कोई बड़े भारी महर्षि आए हैं यमुना तट पर बरसाने के, आतिथ्य स्वीकार हो, निमंत्रण लेकर वृषभानु बाबा आए। गर्गाचार्य जी महाराज उनके भी भवन चले गए बरसाने में। और ऐसा सत्कार, विधि पूर्वक पूजन की इतना तो देवताओं का भी ना हो। वहां गर्गाचार्य जी ने आहार ग्रहण किया, विश्राम किया। क्यों? नंद बाबा की खबर कहीं लग गई कंस को कि गर्गाचार्य तो नंद के घर गए दोनों बालकों का नामकरण करने, हो न हो ये नंद के नहीं वसुदेव के ही पुत्र हैं, मार डालो। अभी जो कार्य कंस छिप छिप कर रहा है, गुप्त रीति से प्रत्यक्ष होकर करने लगेगा। कुछ नहीं खाया, कोई विश्राम नहीं किया, सीधे बरसाने आए, वृषभानु बाबा के घर प्रसाद पाकर विश्राम किया। वृषभानु बाबा संकोच से चरण दबाते रहे। वृषभानु बाबा कहते हैं गर्गाचार्य जी से, समस्त संसार में आपके इन श्री चरणों से बढ़कर कहीं ज्योतिष का ज्ञान देवताओं को भी इस समय संभव नहीं है। मुझ सेवक की भी एक कन्या है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। ऐसा मुझ सेवक की भी एक कन्या है। बड़े विनम्र वृषभानु बाबा। गर्गाचार्य जी सोचते हैं, कहते हैं कि मुझे तो लगता है मुझे इसी कार्य के लिए पहुंचने की प्रेरणा अंतर्यामी परमात्मा ने हृदय में की थी। गर्गाचार्य जी को लगता अगर बरसाने न गया होता तो मेरी यात्रा तो अपूर्ण रह जाती गोकुल वाली। नामकरण होना है श्री जी का, श्री लाडली जी का। गर्गाचार्य जी ने धीरे से वृषभानु बाबा से कहा, यदि आप बड़े संक्षिप्त रूप से नामकरण स्वीकार करें तो केवल स्वस्ति वाचन करके मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आज सूर्यास्त से पहले मुझे मथुरा पहुँच जाना है। कंस को बड़ी भारी शंका हो जाएगी मुझ पर।
वृषभानु जी ऐसे प्रसन्न हुए मानो न जाने कौन सा ऐश्वर्य आज मिल गया। महारानी कीर्तिदा को बुलाया और वहीं यमुना के तट पर बनी हुई एकांत बैठक। अच्छा, रानी कीर्तिदा की गोद में 2 शिशु हैं, आयु समान है, अलग अलग पहचानना भी। एक बालक है, एक बालिका है। इतना सौंदर्य, इतना सौकुमार्य सृष्टि में संभव नहीं है। क्यों? गर्गाचार्य जी सोचते हैं, मैंने गोकुल में आज ही वो नीलमणि के समान कृष्णचंद्र को देखा है। और वो सौंदर्य घन की यहाँ पर तो तप्त कांचन गौर वर्ण, यहाँ तो युगल मूर्ति है। सोचने लगे वो दोनों यहाँ हैं कि ये दोनों वहां थे। ध्यान करने का प्रयत्न किया। बालिका को देखते हैं, शुद्ध आनंद घन, स्वयं आह्लाद की अधिष्ठात्री। वहां भी संक्षिप्त गणेश भगवान का पूजन हुआ, स्वस्ति पाठ हुआ। पहले बालक को गोद में लिया, गोद में लेके गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखो आप श्री नंदराय के अभिन्न सखा हो। हे विश्वान बाबा, आप तो सखा हो नंद जी के, तो आपका ये जो कुमार है ना, उनका जो पुत्र है उसका नित्य सखा है। और ये बड़े हैं उन नंदनंदन से, इनका नाम सुबल होगा। बोलिए श्री सुबल सखा की जय। ये अष्टमहासखाओं में एक है सुबल सखा, श्री रामा और सुबल, ये बरसाने के भगवान के सखाओं में, अष्टमहासखाओं में। और बालिका, इनका नाम तो सुबल हो गया। पर ये जो सुबल है, इनकी अंग कांति, इनका सौंदर्य, इनका शील, ये बड़े सौम्यशील, बड़े स्नेहमय सबके रहेंगे। और जब बालिका अंक में आई गर्गाचार्य जी महाराज के, कुछ काल के लिए गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं को भूल गए। ज्योतिष शास्त्र शून्य हो गया मानो। बुद्धि विवेक सबका लोप हुआ। वो प्रेम का संचार रोम रोम में होने लगा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। चरण के मुखम समान, एकदम सुकुमार कोमल कोमल चरण गर्गाचार्य जी के मुख की ओर देख रही थी। अरे गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे वृषभानु बाबा, ये आह्लाद की आराधना की अधिष्ठात्री है ना, आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो आनंद आह्लाद का स्वरूप है और उनकी आराधना की अधिष्ठात्री, इसलिए इसका नाम राधा। इतना शील, शील तो जीवन में सबसे पहले मिले। इसका शील बड़ा भारी है। पुत्री को धन मिले, सुख मिले, संतान मिले, सुंदर पति मिले, सब मिले, पर शील पहले मिले। सब न मिले और शील मिले तो भी इसको स्वीकार करना है। इसका शील सृष्टि को शुद्ध प्रेम के स्वरूप का शाश्वत नित्य आदर्श बनाएगा। और ये तो साक्षात महाभाव की मूर्ति है। इसके प्रेम का स्मरण भी पवित्र करता रहेगा अनंत काल तक प्राणियों को। और समस्त सद्गुण जीव को इसकी चरण सेवा, चरण उपासना से प्राप्त होंगे। गर्गाचार्य जी कहते कहते नहीं थकते, अंत में कहते हैं, मैं जानता हूं मेरे पास इस बालिका के प्रभाव को, गुण को, इसकी गरिमा को प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।
आगे एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया और गर्गाचार्य जी महाराज को पता था कि ये प्रश्न वृषभानु बाबा करेंगे। आगे बड़ा सुंदर प्रश्न आया, पर भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अभी तो यही इसी प्रसंग पर वाणी को विराम दिया जाए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान आज तो नामकरण हो गया श्री कृष्णचंद्र। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सृष्टि में आकर्षण और आनंद की सत्ता का प्रागट्य है श्री कृष्ण। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। बलराम, श्री राधा रानी सरकार की जय। जो आनंद आह्लाद घन श्री कृष्ण है, उनकी भी उपासना की अधिष्ठात्री श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। अब सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम, जय श्री नावर धाम की जय, श्री धाम की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती हर महादेव। जय ओम, जय श्री सीताराम।